जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं, या फिर गाइस अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें आपकी साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी क्लास नंबर 20 है गाइस। इसके पहले हमने 19 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और नियम नहीं, उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कुछ लोग से गाइस अगर आप पूछेंगे कि और भाई कैसे हो, तो कहेंगे बस भैया कट रहा है और क्या बताएं। मेरे भैया अगर कट रहा है तो मर जाइए, कोई मतलब नहीं है इस जिंदगी को। अगर आपके जिंदगी में, आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का गाइस लक्ष्य नहीं है, एम नहीं है, या फिर गाइस अगर आपके जीवन में कोई भी उत्साह या नियम नहीं है, तो गाइस उस ज़िंदगी को जीना नहीं बल्कि उस ज़िंदगी को काटना कहते हैं। समझ गए ना? इसीलिए गाइस पूरी जान, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहो, और जो आपके अंदर गाइस है ऊर्जा, उसे लगातार गाइस आप लगातार ईंधन देते रहो और लगातार गाइस उसे बढ़ावा देते रहो। गाइस किसी भी का गाइस कहा जाए तो कोई चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो गाइस, उसमें सफल होने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी अनिवार्य हैं। नंबर 1 आपका होता है गाइस, वो होता है मेहनत। दूसरी है लगन और तीसरा है निरंतरता। यानी ये 3 चीज़ें हैं अगर आपके अंदर, मेहनत, लगन और निरंतरता, ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके। बस आपके अंदर गाइस वो हौसला होना चाहिए, वो जज़्बा होना चाहिए जिसके लिए आप गाइस लगातार मेहनत कर रहे हैं, और वर्दी पाने की चाहत जो है गाइस वो आपकी पूरी तो होगी ही। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि एक बच्चे ने आज हमारे पास कमेंट्स किया था, कमेंट्स नहीं मानकर चले गाइस, वो व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि जो फिजिक्स के क्वेश्चंस है उसको बायलिंगुअल रखा करो। मेरे प्यारे भाई, मैं कोशिश करूंगा कि कल आपका बायलिंगुअल क्वेश्चंस रखा जाए, लेकिन आज मैं बायलिंगुअल गाइस आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, पहला ये, लेकिन बायलिंगुअल में गाइस रख सकता हूँ। इसका कारण ये है मेरे प्यारे भाई कि जब बायलिंगुअल टाइप करना पड़ता है तो टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा लग जाता है, और आप सभी जानते हैं कि हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है, फिर भी मैं आपके लिए डेली क्लास लेता हूँ। इसीलिए गाइस मैं बायलिंगुअल नहीं रख सकता हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे गाइस कि मैं कल आपका बायलिंगुअल ज़रूर रखूँगा, यानी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चंस रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लाइट वर्ष की इकाई क्या है? लाइट वर्ष की इकाई क्या है, यानी कि गाइस कहा जाए तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या? इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई। लाइट वर्ष की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो आप सभी जानते हैं गाइस की जो डिस्टेंस है या फिर दूरी है, ये जो है ये प्रकाश वर्ष की इकाई होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दूरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? एसएससी सीजीएल 4/6/2019 की शाम की शिफ्ट में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और जितने भी क्वेश्चंस आज आपके हैं, हर एक क्वेश्चन आपकी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि आपका हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एक प्रश्न को ध्यान देकर पढ़ाई कीजिएगा। ध्यान दे के गाइस आप क्वेश्चंस को देखिएगा, जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। वैसे तो मैं पीडीएफ गाइस आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर। देखो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? ये हो जाएगा गाइस जो पुतली होती है आंख की, उसके द्वारा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुतली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेन आप देख लो गाइस, मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पर देख लो। जो आइरिस है गाइस ये पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करती है। कार्निया जो है गाइस ये आंख का अगला भाग है, और यह प्रकाश के आंखों में प्रवेश करने की अनुमति है। मतलब ये हुआ कि जो कार्निया है मेरे प्यारे भाई, यह प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। रेटिना जो है यह आंख की स्क्रीन की तरह, यानी रेटिना पर ही गाइस जो प्रतिबिंब है ये बनते हैं, और यह वस्तु की प्रतिबिंब बनाता है। मैंने आपको अभी बताया कि रेटिना पर प्रकाश का प्रतिबिंब जो गाइस मतलब प्रतिबिंब है ये बनता है, और प्रकाश ऊर्जा को तंत्रिका संकेतों में भी परिवर्तित करता है और मस्तिष्क को भेजता है, वह है गाइस आपका रेटिना। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन आप देख लेना, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन इसका देख सकते हैं। ओके, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, देखो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है या फिर कहा जाए जो क्वेश्चन का गाइस
मतलब कहा जाए गाइस जो क्वेश्चंस की लेंथ है वो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन इजी लेवल है। इसका जो भाषा है थोड़ी डिफिकल्ट बनाई गई है और आजकल गाइस इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनाए भी जाते हैं, याद रखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। कुल मिलाकर के आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रकाश की तीव्रता है इसका मेजरमेंट जो है या किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर देंगे। एसएससी सीजीएल 11/6/2019 की आफ्टरनून की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस जो एक मानक स्रोत के रूप में किसी अज्ञात स्रोत से निर्मित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो उपकरण हो जाएगा आपका फोटोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस देख लो जो और भी ऑप्शन आपके सामने लिखे गए हैं, इसका भी गाइस मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, मतलब ऑपरेशन किया है। प्रकाश मापी जो है इसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है, जिन्हें आप फोटोमीटर कहते हैं या प्रकाश मापी कहा जाए, बात एक ही है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा जो गाइस कैलिपर्स लिखा है इसका उपयोग जो है यह वस्तु के आयाम को मापने के लिए किया जाता है। जो एमीटर है गाइस इसका उपयोग करंट मापने के लिए या फिर कहते हैं धारा मापने के लिए किया जाता है। जो डायनोमीटर है मेरे प्यारे भाई, यह जो है ये किसी घूर्णन शाफ्ट द्वारा प्रेषित यांत्रिक बल या शक्ति को मापने के लिए डायनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैंने गाइस हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन किया है यहाँ पर, इसलिए गाइस मैंने आज जो क्वेश्चन सही है बायलॉन्गल नहीं रखे हैं, क्योंकि मैं गाइस चाहता हूँ कि जो भी आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूँ हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो और हर एक क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसका हम ऑपरेशन कर सकें, उसको बेहतरीन से आपको समझा सकें। आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि अगर आप जैसे यहाँ पर आपसे कैलिपर्स के बारे में ही पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं कि वस्तु के जो आयाम है इसको कैलिपर्स के द्वारा मापा जाता है। तो कैलिपर्स से आपसे पूछा जाए कि कैलिपर्स से क्या मापा जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि वस्तु के आयाम को। इसी प्रकार गाइस मैंने हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन करने की यहाँ पर पूरी संभव कोशिश की है, हर संभव कोशिश की है। चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने कि रजत को दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसकी दृष्टि को दोष सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ को उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा। कहने का मतलब यह है कि रजत नाम का कोई लड़का है और उसको दीर्घ दृष्टि दोष है या फिर जिन्हें आप कहते हो दूर दृष्टि दोष। गाइस दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाए या दूर दृष्टि दोष कहा जाए बात एक ही है। तो जो गाइस डॉक्टर हैं या फिर कहा जाए जो नेत्र विशेषज्ञ हैं वह रजत को इस दोष से छुटकारा पाने के लिए किस लेंस का उपयोग करने की सलाह देंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो दीर्घ दृष्टि दोष है या फिर गाइस कहा जाए दूर दृष्टि दोष है, इसके लिए हमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग करने की सलाह दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर गाइस उन्हें निकट दृष्टि दोष होता है तो उन्हें अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए सलाह दी जाएगी। अगर उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है तो उसे गाइस सद्विनाभिद या फिर बाइफोकल लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी। यहाँ पर इसका गाइस जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे दिया गया है, आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन को देखिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना, उसके बाद नोट्स में लिख लेना। गाइस किसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है या फिर हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं, तो वह हो जाएगी आपकी नाइट्रस ऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है लाफिंग गैस के में, या फिर लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। अगर कोई मनुष्य इसे सूंघ लेगा गाइस तो वो लगभग कहा जाए तो 5-10 मिनट और भी अधिक समय तक वो हंसता ही रहेगा, इसलिए इसे कहा जाता है लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेंस की शक्ति का माप जो है यह किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 13 मार्च 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, फटाफट आंसर दीजिए। लेंस की शक्ति का माप जो है मेरे प्यारे भाई ये डायोप्टर के द्वारा किया जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर के द्वारा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गाइस डायोप्टर है या लेंस की जो फोकस दूरी है मेरे प्यारे भाई, जो लेंस की फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कहा जाए गाइस तो जो डायोप्टर है
या होता है डी बराबर होता है 1/f। ये होता है गाइस इसका सूत्र। डायोप्टर जो है गाइस वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी 1/, में होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। गैस जो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है वह क्या है। बेकुरल है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बेकुरल जो है गाइस ये रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई हो जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो ध्वनि का एसआई मात्रक होता है या होता है डेसिबल। एम्पियर जो है गाइस ये करंट या फिर धारा मापने की एसआई इकाई है। और कोबाल्ट क्या है। कोबाल्ट एक प्रकार की धातु है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। चलो भैया अगला है कि विद्युत। यहाँ पर ये विद्युत लिखा है गाइस, यानी कि इस प्रकार लिखा है। अगर आपको टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है तो थोड़ा समझ लेना। ये विद्युत लिखा है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई, यहाँ पर एसआई लिखा है। इकाई या फिर एसआई मात्रक की पहचान करें। इसमें जो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। एसएससी सीपीओ की 14 मार्च 2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दीजिए। परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है या विद्युत प्रतिरोध का जो गाइस एसआई मात्रक है वह क्या है। वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओम। ओम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर वाट की बात की जाए तो वाट जो है गाइस ये पावर या फिर कहा जाए तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है। कूलाम जो है गाइस ये जो है ये चार्ज या फिर कहा जाए तो आवेश का होता है। एम्पियर जो है गाइस ये करंट या फिर धारा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की एसआई इकाई है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की एसआई इकाई कहा जाए या फिर गाइस कहा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र शक्ति की एसआई इकाई क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी मित्र। फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र मजबूती की इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि टेस्ला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और ऑप्शन को देख लो मेरे प्यारे भाई, जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे गॉस जो है मेरे प्यारे भाई ये चुंबकीय प्रेरण की इकाई ऐसा इकाई होती है गॉस, ठीक है। ओम को आपको पता ही है। ओम जो है गाइस ये किसका मात्रक होता है। तो ओम जो है ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। और जो गाइस यहाँ पर वेबर है ये किसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाता है तो ये जो है मेरे प्यारे भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर। चलो भैया अगला है कि लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि लंबाई की जो गाइस है एसआई इकाई है या क्या है। स्टैंडर्ड यूनिट्स कहा जाता है गाइस ये, यानी कि कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कौन सी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई एसएससी सीपीओ की परीक्षा में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मीटर। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए मीटर बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेंस की एक लेंस की शक्ति जो है वह -2.0 डी है। यहाँ डी का अर्थ क्या है। कहने का मतलब है गाइस कोई लेंस है और उसकी जो शक्ति है गाइस वह कितनी है -2.d, यानी कि कहा जाए गाइस तो 2d लिखा गया है। इसमें जो अंत में डी लिखा गया है इस डी का अर्थ क्या है यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी सीजीएल के 7 मार्च सन 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। मैं आपको गाइस यही सलाह दूंगा। जो एक लेंस की शक्ति इकाई क्या है जो है गाइस यहाँ पर डी का अर्थ है वह हो जाएगी आपका डायोप्टर। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान देना। यहाँ पर ये डायोप्टर लिखा है, ठीक है। डायोप्टर लिखा है मेरे प्यारे भाई। तो डायोप्टर जो है ये लेंस की शक्ति या फिर गैस कहा जाए तो लेंस के पावर का मात्रक होता है। तो वो होता है आपका डायोप्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक पौंड जो है यह किसके बराबर होता है। इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक पौंड जो है यह किसके बराबर होता है। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा समझना मेरे प्यारे भाई। एक पाउंड जो है यह कितने ऑन्स के बराबर होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पाउंड जो है मेरे प्यारे भाई
या 16 आउंस के बराबर होता है। SSC MTS 8/8 सन 2019 की इवनिंग शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, हर एक क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन टफ लगे उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। मैं आपको गाइस हर एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं उसका मैं गाइस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, या फिर कहा जाता है तो मोमेंटम। मोमेंटम का जो गाइस एसआई मात्रक है या क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका पूछा गया है SSC MTS 13/8/2019 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो गाइस, जो संवेग का एसआई मात्रक होता है या क्या होता है, यह हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। आप सभी जानते हैं संवेग, संवेग का मतलब हुआ गाइस, सम मतलब संगति, संगति का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है किलोग्राम, और वेग का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है मेरे प्यारे भाई, यह हो जाएगा संवेग का एसआई मात्रक। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि गाइस मैं ये देखना चाहता था कि कौन कौन प्यारे भाई बहन हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर देते हैं। तो गाइस कुछ तो ऐसे मित्र हैं जो बिना कहे क्लास को लाइक कर दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्यारे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं जो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं। अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी एक सीट कन्फर्म है, अगर आपको लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, जो वर्दी पाने की आपके अंदर चाहत है गाइस वो पूरी हो जाएगी, यानी कि वर्दी पाने का सपना पूरा हो जाएगा, तो आप सभी मित्र से मैं एक बार फिर से दिल की गहराई से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे, ठीक है। तो संवेग का सही मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है गाइस, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। SSC CHSL के 18/3/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दे दीजिए, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो दो गाइस सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। इसने किया अल्फ्रेड नोबेल ने। यहाँ पर गाइस जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। अब याद रखना, तड़ित चालक या फिर कहा जाएगा जो बिजली है, इसका जो आविष्कार है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। रुडोल्फ डीजल ने गाइस इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जो गाइस डीजल इंजन है इसका आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया। थॉमस अल्वा एडिसन से तो आप परिचित हैं ही गाइस, जो विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि परमाणु संलयन अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है। SSC MTS की परीक्षा इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, परमाणु संलयन की अभिक्रिया निम्न में से किस समीकरण पर आधारित है। जो गाइस आइंस्टीन का समीकरण है वो आप सभी समझते हैं, वो क्या है, E = mc²। ये क्या है, ये आइंस्टीन का समीकरण है। E यहाँ पर हो जाएगा गाइस, वो हो जाएगा आपका एनर्जी, और यम जो है गाइस ये आपका मास या फिर द्रव्यमान, और सी जो है गाइस ये हो जाएगा प्रकाश का वेग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे की गति को क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि गाइस आगे पीछे, या गाइस कहा जाए तो आगे पीछे आने जाने की जो गति है इसको क्या कहते हैं, किसी भी वस्तु की। आक्षेप कहा जाएगा, आवेग कहा जाएगा, स्विंग कहा जाएगा, या कंपन कहा जाएगा। मेरे प्यारे भाई कोई भी वस्तु अगर वह आगे पीछे हो रही है तो कहा जाएगा कि वस्तु जो है कंपन कर रही है, मतलब कि गाइस वो वस्तु कांप रही है ना। तो यहाँ पर गाइस जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपन कर रही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेन आप देख लेना गाइस, PDF के साथ आपको मिल जाएगा। आवृत्ति की SI इकाई क्या है, SSC MTS में पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति की SI इकाई क्या है, या फिर गाइस कहा जाए तो फ्रीक्वेंसी की SI इकाई क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है। तो देखो गाइस जो आवृत्ति का SI मात्रक होता है या क्या होता है आपका हर्ट्ज होता है, जिन्हें गाइस हम HZ के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर गाइस देख लेना, जो आवृत्ति का SI मात्रक है वो हर्ट्ज है। ओम जो है मेरे प्यारे भाई, जो ओम है ये विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है। और वोल्ट तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो वोल्ट है मेरे प्यारे भाई ये विभवांतर का मात्रक है। जूल जो है या कार्य ऊर्जा या फिर ऊष्मा का मात्रक है। ये गाइस आपको ऑप्शन जो ऑप्शन का ऑपरेशन है गाइस ये आपको मिल जाएगा
PDF के साथ, यानी इसकी व्याख्या जो है गाइस, ये सॉल्यूशन जो है आपका मिल जाएगा पूरी हमारे PDF के साथ, ठीक है। PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल पे PDF आपको इसकी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि जी का मान क्या है, और यहाँ पर जो जी है गाइस, इसका मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और आप सभी जानते हैं गाइस, जो इस जी का मतलब है ये क्या होता है, इस जी का मतलब होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, और इस जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। कहने का मतलब है कि जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है मेरे प्यारे भाई, या क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर कितना होता है आपसे पूछा गया है। SSC CHSL की परीक्षा मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, सभी जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। जो गाइस गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका जो गाइस गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मात्रक क्या होता है या फिर इसका मान क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका मात्रक गुरुत्वीय त्वरण का है वो गाइस आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होगा। और इसका मान जो है या कितना होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि जो है यह किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, यानी ध्वनि जो है गाइस ये किस माध्यम में अधिक तेजी से गमन करेगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। SSC CHSL 16/10/2020 की मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ध्वनि जो है यह किस माध्यम में तेज यात्रा करती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो जो है सॉलिड स्टेट, या फिर कहा जाए तो सॉलिड अवस्था में, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो जो ठोस अवस्था होती है, इसमें ध्वनि जो है यह अधिक गाय से तेज से गमन करेगी या यात्रा करेगी, ठीक है। और निर्वात में जो ध्वनि है गाय जी ये गमन नहीं कर सकती, कहने का मतलब है निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठोस में जो गाइस ये। और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में इस्पात भी देखने को मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको ऑप्शन में स्टील देखने को मिलेगा। तो चाहे आपको इस्पात देखने को मिले, स्टील देखने को मिले, या फिर ठोस देखने को मिले, आप गाइस जो यहाँ पर तीनों मैंने आपको बताया, इसी को आप टिक करेंगे, इसी को आप ग्रीन करेंगे, ओके। यहाँ पर आप इसका एक्सप्लेन देख लेना है मेरे प्यारे भाई, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है यहाँ पर। और मैं गाइस अगर एक्सप्लेन यहाँ पर ज़्यादा करूँगा तो क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, मैंने सोचा कि PDF के साथ आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो आप देख लेना, आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। यहाँ पर गाइस उपकरण लिखा है, ठीक है। ये उत्कर्तन जो लिखा गया है मेरे प्यारे भी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर लिखा गाइस जो उपकरण है, ये हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये उपकरण लिखा हुआ है, ठीक है। आप इतने समझदार हैं, समझ सकते हैं। देखो ये जो आर्द्रता है, इसके स्तर को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो वह हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। किसका उपयोग करेंगे मेरे प्यारे भाई, हाइग्रोमीटर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गाइस जिसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी एक सदिश राशि है मेरे प्यारे भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज इसमें कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो सदिश राशि होगी उसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होगा, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, उन्हें कहते हैं सदिश राशियाँ। और सदिश राशियाँ गाइस जो हैं ये यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉर्क, या फिर कहा जाए गाइस जो आघूर्ण, आघूर्ण है मेरे प्यारे भाई, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, टॉर्क जो है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपकी ये सदिश राशि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है, भौतिकी में दाब को दर्शाने वाला समीकरण यहाँ पर कौन सा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। SSC MTS आफ्टरनून की परीक्षा में पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि जो दाब है इसका सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो जो बल बटा क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा गया है मेरे प्यारे भाई, जो बल बटा क्षेत्र है, यह जो है यह समीकरण जो है यह दाब को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस जो दाब का मात्रक होता है वह क्या होता है, साई मात्रक क्या होता है, जिस सिंपल भाषा में कहें तो पास्कल होता है। लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो क्या होता है, वह होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है गाइस ये दाब का ही मात्रक होता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है, कहने का मतलब है कि जो गाइस हमारे आकाश का रंग है ये नीला जो है ये हमें किस कारण दिखाई देता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है गाइस, इसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। यहाँ पर आप गाइस इसे देख लेना, टिंडल प्रभाव या कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की एक भी घटना है। यहाँ पर गाइस मैंने एक्सप्लेनेशन लिख लिया है, आप देख लेना। जो लोग बाईफोकल लेंस का पहनते हैं या बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, उन्हें कौन सा दोष होता है? बाईफोकल लेंस का प्रयोग जो गाइस करते हैं, उन्हें कौन सा दोष होता है? तो गाइस उन्हें होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि उन्हें ना तो स्पष्ट दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और ना ही स्पष्ट उन्हें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी। कहने का मतलब है जरा दृष्टि दोष गाइस उन्हें ही कहा जाएगा जो गाइस बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को फिर डैश 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 करता है। अब आपको ऑप्शन देख करके आंसर बताना है। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर देंगे सभी मित्र। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूं आपकी एक सीट कंफर्म करवाने के लिए, और अगर आपको लगता है कि इस बार आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी, तो जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है और घर्षण का बल जो है मेरे प्यारे भाई वह हमेशा लागू बलों का विरोध करता रहता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग जो है या कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सभी प्यारे भाई बहन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं कि हवा में जो ध्वनि का वेग होता है या कितना होता है, 343 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लेना, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप मेरे प्यारे भाई देख लेना। अगला है कि किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापते हैं, यानी उसे किस भौतिक राशि के द्वारा मापते हैं? उसके वॉल्यूम के द्वारा या फिर उसकी स्पीड के द्वारा या फिर उसके मॉस के द्वारा या फिर गाइस उसके क्षेत्रफल के द्वारा मापा जाता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी CHSL 5/8/2021 की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है किसी वस्तु के जड़त्व को गाइस या फिर उसकी एनर्जिया को मेजरमेंट किया जाता है किसके द्वारा? तो वह उसके मॉस या फिर उसके द्रव्यमान के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं या फिर मापते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बताए हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हमने यहाँ पर साइंस की क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे और अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना मेरे प्यारे भाई। अपने मित्र तक इस क्लास का साझा ज़रूर करना। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसे लगी और आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दूसरी नई क्लास। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान, अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहाँ पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना एक होगी।